नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का संसार मानस पर बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करें। इस संसार में भला ऐसा कौन सा मनुष्य होगा जो अपने पुत्र को यमराज को देना चाहे, अर्थात मृत्यु की गोद में सौंप दे। लेकिन हमारे कठोपनिषद में एक कथा नचिकेता की ऐसी मिलती है जो सिर्फ 8 वर्ष के बालक थे और उन्हें उनके पिता ने यमराज को सौंप दे दिया था। तो ये कथा आज उन्हीं के ऊपर है। कथा को शुरू करते हैं। राजा वाश्रवा ने प्रण किया था कि वो अपनी संपत्ति यज्ञ में दान कर देंगे। उन्होंने बहुत सारे ब्राह्मणों को आमंत्रण किया, लेकिन उनके यज्ञ में बहुत ही कम ब्राह्मण का आगमन हुआ। ये देखकर उनके पिता मन ही मन बहुत निराश हुए, लेकिन वो अपनी संपत्ति का मोह छोड़ ना सके। उन्होंने गायों के रूप में बूढ़ी गायों को दान देना शुरू कर दिया। जब बालक नचिकेता ने देखा तो उसे बहुत बुरा लगा, लेकिन वो अपने पिता को रोक ना सकता था। उसने जाकर अपने पिता के समीप कहा कि पिताजी, अगर आपको दान में कुछ देना ही है तो आप क्यों ना किसी काम योग्य वस्तु दें। अगर आपको गाय ही देना है तो आप बूढ़ी गायों को ना दें, क्योंकि वो तो निस्तेज हैं और वो दुग्ध भी नहीं दे पाएंगी। भला ऐसी गायों को दान में देने का क्या लाभ। पिताजी, अगर मनुष्य को दान देना ही है तो अपनी सबसे प्रिय वस्तु को दान में दे देना चाहिए। तब उनके पिता ने क्रोध में आकर कहा कि क्यों, ऐसा करना जरूरी है। तब नचिकेता ने कहा कि जो व्यक्ति अपने मुंह को छोड़कर दान ना दे वो दान सफल नहीं होता है। आपकी सबसे प्रिय वस्तु तो मैं हूँ, तो बताइए कि आप मुझे किसे दान में देंगे। उनके पिता ने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन नचिकेता के बार बार दोहराने पर उन्हें क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि जा, मैं तुझे यमराज को देता हूँ। नचिकेता को तनिक भी दुख ना हुआ, लेकिन उनके पिता ने बहुत पश्चाताप किया और सोचा कि मैंने इतने कोमल बालक को इतनी कम आयु में ये कौन सा दंड दे दिया। लेकिन नचिकेता अपने पिता से अंतिम विदा लेते हैं और चल देते हैं यमपुरी यमराज से मिलने। वहाँ पर जब वह यमपुरी पहुँचते हैं तो यमदूतों ने उन्हें रोक लिया और पूछा कि इतने कोमल और कम आयु के बालक का इस यमपुरी में क्या काम। तब नचिकेता ने बताया कि मुझे मेरे पिता ने यमराज को दान दे दिया है, इसीलिए मुझे उनसे मिलना है। लेकिन यमदूतों ने उन्हें डराना चाहा और कहा कि ये संभव नहीं है, कोई भी जीवित प्राणी यहाँ पर यमराज से नहीं मिल सकता। बार बार नचिकेता के विनय करने पर यमदूतों ने कहा कि वो तो इस समय यहाँ नहीं है, तुम 3 दिन के बाद यहाँ पर आना। नचिकेता ने कहा तो ठीक है, मैं 3 दिन यहीं पर विश्राम करके उनकी प्रतीक्षा करूँगा। 3 दिनों तक भूखे प्यासे नचिकेता यम द्वार पर बैठे रहे। जब यमराज का आगमन हुआ तब यमराज ने देखा कि उस छोटे से बालक के चेहरे पर अत्यंत तेज था। यमराज ने कहा कि तुम्हें यहाँ पर किसने भेजा। तब नचिकेता अपने पिता की बातें यमराज को बताते हैं। यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हारी पितृभक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ, मांगो तुम्हें कौन से वर चाहिए। यमराज कहते हैं कि मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। नचिकेता बहुत सोच समझ कर कहते हैं कि सबसे पहला वर तो आप मुझे यही दें कि मेरे पिता का क्रोध शांत हो जाए और वो मुझे पहले की भांति ही प्रेम करें। यमराज कहते हैं तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। नचिकेता दूसरे वरदान में मांगते हैं कि स्वर्ग को किस तरह प्राप्त किया जाता है। यमराज उन्हें वो गूढ़ रहस्य भी बताते हैं। तीसरे प्रश्न में वो पूछते हैं कि बताइए आत्मा का रहस्य क्या है। यमराज कहते हैं कि ये प्रश्न ना पूछो, इसके बदले कुछ और मांग लो। लेकिन नचिकेता कहते हैं कि नहीं महाराज, मुझे तो इसका सत्य ही जानना है। हार कर यमराज ने उन्हें गूढ़ रहस्य बताया आत्मा का और शरीर का, और नचिकेता को वरदान दिया कि आज से तुम संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध हो जाओगे और तुम्हारी पितृभक्ति हमेशा याद रखी जाएगी। तो नचिकेता यम का वरदान लेकर खुशी खुशी अपने पिता के पास चले आते हैं और विद्या अध्ययन में लग जाते हैं। और उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे और इस आर्यावर्त में ख्याति को प्राप्त हो गए। जब कभी भी पितृभक्ति की बात आती है तो निसंदेह नचिकेता का नाम हमेशा सबकी जुबान पर रहता ही है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।